नमस्कार, लोक तेज पे आज की बात मीत मिश्रा के साथ लेकर हाजिर हूँ। आज मेरे साथ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जिनको मिलना आप जरूर से चाहेंगे और जिन्होंने ऐसी सिद्धि हासिल की है जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जी हाँ, ये इन्होंने जो मुकाम पाया है, जिस तरह से ये अवार्ड जीत पाई हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ कहीं ना कहीं ये किस्सा ताल्लुक रखता है। और आज मोना मसरूवाला हमारे साथ जुड़ी हैं जिन्होंने अभी जीता है मिसेस यूनिवर्स एशिया जोन 2019। 60 जितने पार्टिसिपेंट्स थे। आईटीसी द्वारका में ये कॉन्टेस्ट हुआ था और इसमें ये विनर होकर आई हैं। तो सबसे पहले तो मोना, आपको लोक तेज की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो क्राउन था, इसके लिए कितने लोगों ने मेहनत की और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर थी वो आपने पार किए? इसके लिए देयर वर 60 कंटेस्टेंट। इसमें 60 कंटेस्टेंट थे और ऑडिशंस लिए गए डिफरेंट प्लेसेस पे। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ और उसमें से भी दे डिसाइडेड दिस आर द गर्ल्स, दिस आर द वुमेन्स हु आर फाइनलिस्ट। और वो जो लास्ट में जो फाइनलिस्ट था उन्होंने 3 जुलाई को दिल्ली में बुलाया था। उसके बाद फाइनल ग्रूमिंग एंड कोरियोग्राफी हुई और 6 जुलाई को फिनाले था। वाह, तो फिनाले जो था उसकी तैयारी इन्होंने बड़ी मशक्कत के साथ की। तो मोना, ये बताइए कि फाइनल तक मतलब आपने घर संसार कैसे संभाला? फाइनल सच बताऊं तो 3-4 दिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इस तरह से आउट ऑफ टाउन जाना, बिकॉज आई एम मदर ऑफ 2 डॉटर्स। तो पर मैंने मुझे जाना था और माई इंस्पिरेशन वॉज माई डॉटर मुस्कान और एंड माई ब्रदर अमित हु स्टेज इन कनाडा। तो मेरे मदर भी है, उनकी ब्लेसिंग थी। सब चाहते थे कि मैं अगर नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुई हूँ तो मुझे अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जाना ही चाहिए। तो मेरे बिल्डिंग के भी जो एल्डर्स है उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी और फैमिली ने भी ब्लेसिंग दी और सारे फ्रेंड्स ने भी बहुत सारी ब्लेसिंग फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब पे बहुत सारी ब्लेसिंग, गुड विशेस दी थी। और वो सारी चीज़ें मुझे बहुत सपोर्ट की। और जब मैं गई थी वो कंटिन्यूस मेरे फ्रेंड्स मेरी डॉटर्स को फ़ोन करते रहते थे, जो एल्डर्स थे उनको मिलने आते रहते थे कि एवरीवन इज़ फाइन। तो वहाँ पे मैं पूरी तरह से अपनी कंटेस्ट में कंसंट्रेट कर पाई। क्या बात है, मतलब मैं फैमिली का सपोर्ट, आस पड़ोस का सपोर्ट इन्हें मिला और इसकी वजह से ये कॉन्टेस्ट जो है दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई थी, इसका फिनाले था और वहाँ पे ये जा पाई और वहाँ पे इन्होंने ये क्राउन जो है वो जीत के दिखाया। पर एक किस्सा अभी और भी हमारा बचा हुआ है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। पर उससे पहले, अगर आप शादी के बाद ऐसे कॉन्टेस्ट में जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, या फिर शादी के पहले जो आपका रुतबा या एटीट्यूड जो होता है उसे कैरी फॉरवर्ड आप कैसे कर सकते हैं शादी के बाद? जैसे मेरी 2 डॉटर्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी हो गई है तो थोड़े तो मोटे होंगे ही। अभी एक बच्चा हो गया है तो थोड़े तो मोटे होंगे ही, 2 बच्चे हो गए तो थोड़े और मोटे होंगे। डेफिनेटली प्रेगनेंसी टाइम एंड आफ्टर प्रेगनेंसी टाइम दैट इज़ पर्टिकुलरली वुमेन की बॉडी होती है, पुट ऑन होता ही है। पर उसके बाद आफ्टर 6 मंथ यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डाइट एंड योर रूटीन। यू कैन टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड ऑल्सो और अपने आप का भी ख्याल रखना है। बच्चों के साथ साथ हमें अपने आप को भी भूलना नहीं है, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, आइदर मेल और फीमेल। तो आपको मदर भी बनना है और वाइफ बनना है, सिस्टर बनना है, पर उसके साथ साथ अपने आप का भी ख्याल रखना है। तो भाई, अब आते हैं उस सवाल पे जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम जुड़ा हुआ है। तो मोना, आपको जो फाइनल क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था और उसका आंसर आपने क्या दिया? ये कंटेस्ट जो विवियन में विकी बहल जी ने की थी, उसमें फिनाले में मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि if you get opportunity to sit down respected Prime Minister of India, what will you suggest? Then I replied कि thank you respected jury for the question। और मैंने इस तरह से रिप्लाई किया था कि if I get an opportunity to sit down respected Prime Minister of India, I will request and suggest him that to add
two subjects in our education field. One is self-protection, and second is spiritualism. Wow. From first standard, because I'm sure that spiritualism will reduce crime and cruelty in our society, and self-defense will increase the women empowerment, and that will also help to reduce the crime level of our country. सुपर। और ये सवाल का जवाब देकर मोना जो है वो जीत कर आई मिसेस यूनिवर्स एशिया जोन 2019, एंड ये क्राउन जीत कर इन्होंने गुजरात का नाम, सूरत का नाम रोशन किया, भारत का भी नाम रोशन किया। तो अब जाते जाते मोना, आप हमारे जो भी देखने वाले हैं उन्हें क्या नसीहत देना चाहती हैं कि एक माँ होने के बावजूद, एक बीवी होने के बावजूद, एक शादीशुदा फीमेल होने के बावजूद आप किस तरह से हौसला अपना बनाए रख सकते हैं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लाइफ में बहुत सारे अप डाउन होते हैं, और इस तरह से लाइफ चलती है जिस तरह से हमारा हार्ट चलता है। पर व्हेन इट गोज लाइक दिस, इसका मतलब है कि हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है और हमारा हार्ट स्टॉप हो चुका है। तो वुमेन, सारी वुमेन्स को मैं बोलना चाहती हूँ कि डोंट वरी अबाउट दिस। ये जो अप डाउन है वो चलता रहेगा। हैप्पीनेस, सैडनेस, लाइफ में प्रॉब्लम्स, वो सब आते जाते रहेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको रुकना है। अगर आप टूट भी गए हैं तो उठ जाओ, अपने टुकड़े समेटो, एंड स्टैंड अप एंड डू व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ। तो भाई लोक तेज पे आज की बात मीत मिश्रा के साथ में मोना मशरूवाला आज हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने बड़ी रोचक जानकारी दी हमें। फिर से इसी तरह से मिलेंगे आज की बात मीत मिश्रा के साथ में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।